भगवान, अब मैं क्या करूं? इस तूफान बारिश में मेरा घर तो टूट के बिखर गया। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत जल्द मेरे अंडे भी मेरे साथ होंगे। ऐसा करती हूँ, कालू भैया से मदद मांगती हूँ। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपना घोंसला तैयार कर लूंगी। यही सोचकर रानो कालू के घर की ओर निकल पड़ती है। गौरी, बड़े दिनों के बाद जंगल में गर्मी से राहत मिली है। इस बरसात के मौसम में तो मेरा पकौड़े खाने का मन है। कालू, मन तो मेरा भी है पकौड़े खाने का, पर क्या करूं, घर में बेसन ही नहीं। अगर तुम किसी के घर से बेसन ले आओ तो तुम्हें मैं झट से पकौड़े तैयार कर दूंगी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, देखे तो जरा कौन आया है इतनी बरसात में भला। रानू, तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्यों आई हो इतनी बारिश में? क्या बताऊं गौरी बहन, इस बारिश ने तो मेरा घर ही तबाह कर दिया। मैं अब बेघर हो चुकी हूँ। जब तक ये बारिश नहीं रुकती, क्या आप मुझे अपने घर रहने देंगी? देखो रानो, तुम्हें तो पता ही है मेरा घर कितना छोटा है। इसमें मैं और कालू इतनी मुश्किल से रहते हैं। हम तुम्हें कहाँ से रख लेंगे? माफ करना रानो, पर तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इतना कहकर गौरी दरवाजा बंद कर लेती है और रानो उनके घर से निकल पड़ती है। रानो एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। तभी उसे एक मेंढक नजर आता है जो ठंड के कारण कांप रहा होता है। रानो को उस मेंढक को देखकर तरस आ जाता है और वो उसे अपने ऊपर बिठाकर पेड़ की छांव में ले आती है। रानो उसे पूरी रात अपने पंखों में छुपा के रखती है, एक माँ की तरह। जैसे ही सुबह सूरज निकलता है, काले बादल आसमान से हट जाते हैं। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने पूरी रात मुझे अपने पंखों में छुपा कर रखा, जिससे मैं ठंड से बच सका। और तुमने मुझे श्राप से भी मुक्त किया। मुझे श्राप मिला था बरसात में मेरी मौत हो जाएगी। पर कोई ऐसा पक्षी या इंसान जिसका दिल साफ हो, अगर वो मेरी रक्षा करेगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। ये लो अपना इनाम। ये सोने के सिक्के हैं। इससे तुम अपनी हर समस्या को दूर कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। इतना कहकर मेंढक वहां से गायब हो जाता है और रानू को अपनी इच्छाई का इनाम मिल जाता है। इन सोने के सिक्कों से वो अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाती है। कालू और गौरी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो रानू से माफी मांगते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जंगल में बढ़ती सर्दी, वही आग का मजा उठाते सारे पक्षी एक दूसरे से बातें कर मूंगफलियों का आनंद ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रानू की बेटी लाडो, जिसके 2 सर थे, भूख के कारण रोती जा रही थी। चुप हो जा मेरी लाडो, क्या हुआ तुझे? आज पिलाने को दूध नहीं है आज तेरी मम्मा के पास। सो जा मेरी लाडो, ऐसे ही सो जा। रानू, जो माता रानी पर बहुत विश्वास रखती थी, उसे पता था एक ना एक दिन माता रानी उसकी जरूर सुनेगी। वो दिन रात माता रानी की भक्ति करती ताकि उसके घर की गरीबी दूर हो सके। रानू की भक्ति से प्रसन्न होकर माता रानी ने लाडो को आशीर्वाद दिया। उसके 2 सर वाला अनोखा रूप उसकी शक्तियों का प्रमाण होगा और वही करेगी रानू की गरीबी का अंत। कुछ दिनों में ही लाडो, रानू की बेटी, बड़ी हो गई। उसी जंगल में कालू नाम का कौआ, जिसके पास जादुई शक्तियां थी, वो एक शैतान था जो दिन भर अपनी काली शक्तियों से पक्षियों से मनमाना काम कराता। सारे पक्षी उससे बहुत डरते थे। एक दिन कुछ पक्षी रानू से मिलने आए। रानू, तेरी बेटी लाडो में माता रानी की दी असीम शक्तियां हैं। तेरी बेटी ही हमें इस सालिम कौवे से बचा सकती है। हमारी मदद कर दे रानू। तभी लाडो आ जाती है। मौसी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। लाडो, तुम आ गई। तुम मारोगी मुझे। जानती हो मैं काली शक्तियों का सौदागर हूँ। नीच कालू, इतना घमंड मत कर अपनी शक्तियों पर। अब्राकडाब्रा, गिली गिली छू। जय माता दी। ये कहकर लाडो और कालू में खूब घमासान युद्ध होता है, लेकिन आखिरकार अच्छाई की जीत होती है और कालू का अंत
सब पक्षी लाडो और रानू का शुक्रिया अदा करते हैं और उनका जंगल एक खुशहाल जंगल बन जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।